अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। बुलेटिन के आगाज में ही आपको बताएंगे हुकूमत का महंगाई का झटका, माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया, माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। माहाना 200 यूनिट वाले बिजली वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये चार्जेस लग गए। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। माहाना 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। माहाना 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। 400 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 200 रुपये इजाफे से 400 रुपये हो चुके। 500 यूनिट माहाना 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपये इजाफे से फिक्स चार्जेस रुपये आयद कर दिए गए हैं। नेपरा ने सनती सार्फिन पर 1 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा के सोलर से मुतालिक नई रेगुलेशंस के इजरा पर नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत रेगुलेशंस पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फ़ौरन नज़रसानी अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सार्फिन की तादाद 4,66,000 है। इनका बोझ 3 करोड़ 76 लाख नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर न पड़े। पावर डिवीजन इस हवाले से जामे लाहे अमल तश्कील दे। सोलर पॉलिसी में अचानक बड़ी तब्दीली, यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर दी गई। लाखों सोलर सार्फिन पर इजाफी माली बोझ बढ़ने का खदशा। सोलर सार्फिन 1 यूनिट बिजली ग्रिड को देते तो बदले में आपका 1 यूनिट फ्री एडजस्ट किया जाता था। अब ग्रिड सोलर सार्फिन से बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ करीबन 50 रुपए फी यूनिट तक हो सकता है। नई पॉलिसी का इत्तलाक फौरी तौर पर नए सोलर सार्फिन पर होगा। नाज़रीन, बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स 12 फरवरी को 13वें इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी का इत्तेहाद और नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी अहमियत के हामिल हैं और उनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ताहम हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में पाबंदियों और सख्तियों का सामने वाली जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हसीना वाजिद के आमिराना दौर के खात्मे के बाद अब बांग्लादेश सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। सियासी मुबस्सरीन की जानिब से इलेक्शन में बहुत सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं। ताहम 3 जमातों की अहमियत और मकबूलियत के एतबार से दर्जा बंदी की गई है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी दूसरे और नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को तीसरे दर्जे पर शुमार किया जा रहा है। बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स 12 फरवरी को 13वें इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बांग्लादेश के इंतखाबी माहौल में अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शफीकुर रहमान का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है और वो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। शफीकुर रहमान सादा और शफीक तबीयत के मालिक हैं, जिन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज तलबा सियासत से किया। वो जमात के मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम देते रहे और तवील अरसे तक जमात की मरकजी शोरा और आमला के रुकन भी रहे। शफीकुर रहमान 2022 में जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए। उनकी क़यादत की खास बात यह है कि जमात ने खुद को मुनज़्ज़म और इंतखाबी सियासत पर यकीन रखने वाली जमात के तौर पर दोबारा मुतहर्रिक किया। हसीना वाजिद का दौर आया तो जमात इस्लामी को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ा। रहनुमाओं को गिरफ्तारियों समेत सियासी दबाव का सामना रहा। ऐसे मुश्किल हालात में शफीकुर रहमान ने पार्टी को मुत्तहिद रखा। जमात इस्लामी की इंतखाबी सियासत में वापसी को शफीकुर रहमान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। सियासी माहिरीन के मुताबिक जमात इस्लामी का इंतखाबी इत्तेहाद
इंतखाबात, मुनज़्ज़म वोट बैंक और शहरियों मजहबी हलकों में असर व रसूख शफीक को अहम उम्मीदवार के तौर पर सामने लाता है, खास तौर पर ऐसे माहौल में जब अवाम रिवायती सियासी जमातों से मायूस दिखाई देते हैं। बारह फरवरी को होने वाले इन आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है। हुकूमत ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल काबू में रहे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा आमद शोहदा के लिए 50 लाख फीकस इमदाद का ऐलान। कहा, सानिहा इस्लामाबाद पर पूरी कौम सोगवार है, सबके दिल दुखी हैं। इससे बदतरीन बर्बरियत की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। दहशतगर्दों का कोई दीन और कोई मजहब नहीं। तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने वाक़े की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्द को रोकने की कोशिश करने वाले नौजवान और अब्बास के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। कहा, नौजवान की कुर्बानी को कौम सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। डीआई खान में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला, एसएचओ समेत 5 एहलकार शहीद। केपी के जिला डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने वांडा बेड पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि एसएचओ थाना पनियाला फहीम मुमताज शहीद और दीगर एहलकार भी शहीद हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची। हमले में डीएसपी पहाड़पुर हाफिज मोहम्मद अदनान भी शदीद जख्मी हो गए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने डेरा पुलिस पर हमले पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और हमले की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ये 4 अजला नहीं, पूरे मुल्क की फौज है। महमूद खान अचकजई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज में हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं। 5 साल में 3000 से जायद मजमूई शहादतें हुई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारी जाती हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन शोहदा हमारी रेड लाइन है। कौमी असम्बली में पाक फौज और शोहदा की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, अभी कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच का दूसरे सुपर ओवर में फैसला। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में 4 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 24 रन का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान की टीम 19 रन बना सकी। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 187 रन बनाए। रियान रिकेल्टन ने 28 गेंदों पर 61, जबकि क्विंटन डिकॉक ने 41 गेंदों पर 59 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में अफगानिस्तान की टीम आखिरी ओवर में 187 रन बनाकर आउट हो गई। पीएसएल सीजन 11 के प्लेयर्स की नीलामी। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख में कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर से खरीद लिया। कौमी बैटर साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को 5 करोड़ 40 लाख में रावलपिंडी ने पिक किया। कराची किंग्स ने आजम खान को 3 करोड़ 25 लाख, सुहेल तनवीर को सियालकोट स्टैलियंस ने पिक किया। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान ने तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इस्तकबाल भी किया। पीएसएल 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 का इफ्तिताह कर दिया। पिंक गेम्स के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे।
ملک کی ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ خواتین زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور خدمات سر انجام دے سکتی ہیں۔ عورت وزیر اعلیٰ بھی بن سکتی ہے۔ عورت وزیر اعلیٰ بن کر مردوں کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے۔ عورت ملک، صوبہ اور وزارت بھی چلا سکتی ہے۔ عورت جنگ بھی لڑ سکتی ہے، جہاز بھی اڑا سکتی ہے۔ پنجاب میں خواتین کے خلاف جرائم کی شرح انتہائی کم ہو گئی ہے۔ کون کہتا ہے پاکستان کے لوگ قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے؟ لاہوریوں نے بسنت کے 3 دن قانون کو فالو کرنے کے ریکارڈ قائم کیے۔ سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل سردار اختر مینگل کا استعفی منظور کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اختر مینگل کا استعفی منظور کیا۔ یاد رہے کہ اختر مینگل نے 3 ستمبر 2024 کو قومی اسمبلی سے استعفی دیا تھا۔ اختر مینگل NA 256 خضدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے قریباً 1 سال 5 ماہ تک سردار اختر مینگل کا استعفی منظور نہ کیا۔ بات کریں گے عدالتی کارروائی کے حوالے سے۔ فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی PTI سے ملاقات کے بعد رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کو بانی PTI سے ملاقات کے لیے فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا تھا۔ گزشتہ روز بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی PTI سے 3 گھنٹے ملاقات کی تھی۔ فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں منسوب خبریں بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ سلمان صفدر کے مطابق انہیں رپورٹ جمع کرانے کے لیے 12 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا اور وہ مقررہ وقت پر رپورٹ جمع کروا چکے ہیں۔ رپورٹ 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ سے بانی PTI کی صحت سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور ناظرین، ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر شہریوں کو صحت مند اور مثبت تفریح فراہم کرنے کے لیے جشن بہارا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جم خانہ کلب میں افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل انیل سعید، اسسٹنٹ کمشنر عارف قریشی، افسران، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ میلے میں پھولوں کی نمائش، فوڈ گالا، دستکاری سٹالز، مشاعرہ اور ماں بولی کی تقریبات شامل ہیں۔ راؤ عاطف رضا نے کہا کہ یہ سرگرمیاں مقامی ہنر اور ثقافت کو فروغ دے کر نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرتی ہیں، جبکہ تقریبات جمعۃ المبارک تک جاری رہیں گی۔ کھیروڑ پکا کے سالانہ تاریخی میلہ حضرت ڈاڈا اینو حاصل والا میں دلچسپ اور منفرد منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب قیدی نمبر 804 ساجن گھوڑے نے شاندار ڈانس پیش کر کے میلے کی رونق دوبالا کر دی۔ موسیقی کی تھاپ پر گھوڑے کے متوازن قدم، سر کی خوبصورت جنبش اور تربیت یافتہ کرتب دیکھ کر بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں نے خوب تالیاں بجائیں۔ شائقین کا کہنا تھا کہ ایسے مظاہرے میلے کی خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے یادگار لمحات بن جاتے ہیں۔ گھوڑے کی دلکش پرفارمنس نے حاضرین کو خوب محسوس کیا اور ہر جانب داد و تحسین کی آوازیں گونجتی رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر چیئرپرسن وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانا منان خان نے ڈسٹرکٹ جیل خانے وال کا دورہ کیا۔ رانا منان خان نے جیل اسپتال، بیرک، کچن، جنرل بیرکس اور دیگر حصوں کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے قیدیوں کو فراہم سہولیات سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس رانا محمد سلیم حنیف، MPA عامر حیات اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ بھی ہمراہ تھے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بریفنگ دی۔ رانا منان خان نے کہا کہ قیدیوں کی فلاح، تعلیم و تربیت اور بحالی حکومت کی ترجیح ہے، جبکہ جیل اسپتال کی بہتری پر بھی زور دیا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ This message brought to you by TV Today.
बांग्लादेश में जमहूरियत का बड़ा मौका, इलेक्शन 2026, फैसला कुन घड़ी करीब, आवाम किसको सौंपेंगे इक़्तिदार। टीवी टुडे की खसूसी टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, आप तक पहुंचाने के लिए हर लम्हे की ताज़ा तरीन खबर, रिपोर्ट, तजज़िये और खसूसी इंटरव्यूज। ढाका से लेकर चिट्टागांग तक हर हल्के की मुकम्मल कवरेज। रायमा का रुख क्या है, कौन बनाएगा हुकूमत, जानिए सबसे पहले सिर्फ टीवी टुडे पर। जितनी देर में सच जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया घूमकर वापस आ चुका होता है। तो क्या करें? प्रोपेगेंडे को हकीकत तस्लीम कर लें? हरगिज नहीं। हम खरे और खोटे को अलग करके दिखाएंगे। सवाल की चोट से हकीकत का पर्दा चाक करना मेरा काम है। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मुहित है मेरे सहाफती सफर की रुदाद। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। मैं ढाका में मौजूद हूँ। 13वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 12 फरवरी को। सिर्फ कानून साज असम्बली के इंतखाबात नहीं है, बल्कि ये दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात भी है। के लिए 2000 से जायद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 4 से जायद सियासी जमातें मैदान में हैं और यहाँ जमात इस्लामी बांग्लादेश और BNP के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। देखिए बांग्लादेश से इंतखाबी सूरत हाल पर खुसूसी प्रोग्राम MBG स्पीक्स मोहम्मद बिलाल गौरी के साथ सिर्फ टीवी टुडे पर। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूद उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मीमार हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेग इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स ANF वाज़े मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में सरगर्म नजर आती है, ताकि हमारे नौजवानों की हिफाजत और उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। ANF ये जंग मुसलसल लड़ रही है, मोहल्लों में, सड़कों पर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और बैरून मैदानों में। ANF मुस्तकिल खतरे की घंटी बजा रही है और पूरे पाकिस्तान में आगाही मुहिमात चला रही है। सेमिनार से लेकर तलबा तक रसाई के प्रोग्रामों तक ANF एक मिशन पर है। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाँ कहें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुत्तहिद हों। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। ANF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें। This message brought to you by TV Today. वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गवर्नमेंट टेक्निकल गर्ल्स हाई स्कूल सांगला हिल का दौरा करते हुए तदरीसी और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लासरूम्स में जाकर तालिबात से सिलेबस से मुतालिक सवाल जवाब किए और लेक्चर भी दिए। डिप्टी कमिश्नर ने क्लास पंचम, नहम और दहम की उन असातिज़ा के खिलाफ जवाब तलबी नोटिस जारी करने के अहकाम दिए जो तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि असातिज़ा तलबा के मुस्तकबिल पर भरपूर तवज्जो दें। गफलत बरतने वालों की जिला में कोई जगह नहीं, जबकि सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे।
حیدرآباد میں ڈائریکٹوریٹ آف لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن حکومت سندھ اور مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے باہمی اشتراک سے ضلع جامشورو میں قائم 40 تعلیمی مراکز میں 9 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں MGF کی جانب سے ہیڈ آفس میں ضلع جامشورو کے 39 مراکز میں خدمات انجام دینے والے سہولتکاروں کے لیے 3 روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ تربیتی پروگرام میں انگریزی، سندھی اور دیگر مضامین پر خصوصی توجہ دی گئی۔ تربیت میں شریک سہولتکاروں نے اس پروگرام کو نہایت مفید قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ وہ حاصل کردہ مہارتوں کو نان فارمل تعلیمی مراکز میں عملی طور پر بروئے کار لا کر بچوں کے تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے MC شیخوپورہ کے زیر اہتمام ماڈل ریڈی بازار کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر، CEO میونسپل کمیٹی سمیت دیگر ضلعی افسران اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے ماڈل ریڈی بازار کا معائنہ کیا۔ شاہد عمران کا کہنا تھا کہ ماڈل ریڈی بازار میں حکومتی ہدایات کے مطابق ہر چیز موجود ہے۔ تمام ریڑیوں کو ایک ہی ڈیزائن اور نظم و ضبط سے فنکشنل کیا گیا۔ شیخوپورہ ریڑی بازار کا مقصد روڈز کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانا ہے۔ ماڈل ریڑی بازار میں بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ شاہ جمال و گردونواں میں جعلی پیرا فورس کے اہلکاروں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی، لوگوں سے پیسے بٹورنے لگے۔ علاقہ مکینوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بدنام زمانہ جعلی پولیس رضاکار اور ساتھی شیخ فہیم مختلف علاقوں میں دکانداروں، ریڑیبانوں سے 1000 سے 2000 روپے بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ ملزمان منشیات فروشی اور چوری ڈکیتی میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ان جیسے عناصر کو فوری گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پتوکی میں محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر کے زیر اہتمام فیملی پلاننگ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں مہمان خصوصی MPA محمود انور چودھری نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ فیملی پلاننگ پروگرام میں حکومت کی جانب سے جو سہولیات ہیں اس سے مستفید ہوں۔ اس موقع پر MPA محمود انور چودھری نے کہا کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں بغیر پلاننگ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اسی لیے فیملی پلاننگ پروگرام میں حکومتی ہدایات کو اپنایا جائے۔ محکمہ کو درپیش مسائل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وین کے مطابق پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ 7.5 ارب روپے کی گرانٹ سے پتوکی کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ عارف والا میں تھانہ قبولہ کے قریب زمین کے تنازع پر 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ ڈنڈوں اور مکے لگنے سے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ تشدد کی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ وہاں کوٹ رادھا کشن میں بعض افراد نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ ملزمان نے مزدور کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ تشدد کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ملزمان نے چوری کے الزام میں غریب مزدور کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اور وہاں پھول نگر میں اتحاد پریس کلب کے 9 منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری اتحاد پریس کلب پھول نگر ہیڈ بلوکی گرین فیلڈ کنٹری کلب میں منعقد ہوئی۔ سینئر صحافتی کمیونٹی ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی، جبکہ سردار عابد ڈوگر نے صدر پریس کلب، شیر افضل نے جنرل سیکرٹری پریس کلب کا حلف اٹھایا۔ سردار عابد ڈوگر نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے اظہار خیال میں کہا کہ میں اپنے تمام صحافی دوستوں کا، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے صدر اتحاد پریس کلب پھول نگر منتخب کیا، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ افسوسناک خبر آپ کو دے اوکاڑا سے، جہاں تھانہ صدگرہ میں گزشتہ روز کانسٹیبل کی فائرنگ سے جاں بحق SHO کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ DPO راشد ہدایت، SP ملک داؤد اور وکلاء سمیت صحافیوں اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO راشد ہدایت نے فیملی کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور تعزیت بھی کی، جبکہ فاتح خوانی کی گئی، جبکہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ میت کو سپرد خاک کیا گیا۔
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर तमाम तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा शेख मोहम्मद फयाज, डिवीजन सदर गुजरांवाला खालिद महमूद चीमा समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। हाफिज तलहा सईद ने अपने खिताब में कहा कि अदल इंसाफ पर कायम हुक्मरान, अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारने वाला नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह के खसूसी साए के मुस्तहिक होंगे। कबीरवाला में तालीमी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। निजी कॉलेज के ज़ेर तमाम टैलेंट हंट टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की और अपनी इल्मी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मुनक्कदा टैलेंट हंट टेस्ट में मुख्तलिफ स्कूलों और तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। टेस्ट का मकसद बासलाहियत और ज़हीन तलबा को तलाश करना और उन्हें मयारी तालीम के बेहतर मौक़े फराहम करना था। इस मौका पर उम्मीदवारों ने पुरएतमाद अंदाज में इम्तिहान दिया, जबकि इंतजामिया की जानिब से शफाफ और मुनज़्ज़म माहौल फराहम किया गया। प्रिंसिपल कॉलेज वसीम अब्बास का कहना था कि हमारा मकसद इलाके के होनहार तलबा को आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करना और उनकी हौसला अफजाई करना है। कामयाब तलबा को स्कॉलरशिप और खसूसी मराद भी दी जाएंगी। डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट डीजी खान हुमा मेहदी लगारी की रिटायरमेंट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़िले ऑफिसर बहबूद आबादी हुमा मेहदी लगारी 32 साल शानदार सरकारी खिदमात मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गईं। उनके एजाज़ में मुनक्कदा तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने अपने पैगाम में हुमा मेहदी लगारी की तवील और काबिल कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने खिताब में हुमा मेहदी ने इज्जत अफजाई पर शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि टीम वर्क की बदौलत अहदाफ बर वक्त हासिल किए गए। नौशेरो फेरोज की कौमी शाहराह का तामीराती काम वबाले जान बन गया। 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। हादसात मामूल बने लगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नौशेरो फेरोज की कौमी शाहराह का तामीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से कौमी शाहराह वबाले जान बन चुका है। मुल्क भर से सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल 1 साल से जायद वक्त गुजरने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल नहीं हुआ है। सफर करना इम्तिहान बना हुआ है। ट्रैफिक जाम की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है और हादसात मामूल बन चुके हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि नौशेरो फेरोज से गुजरने वाला कौमी शाहराह जो कि 1 साल हो गया है, काम उसका मुकम्मल नहीं होता है। ट्रैफिक आए रोज मामूल बन चुका है, हादसे रोज के मामूल बन चुके हैं, मरीज परेशान है। हम जब भी जाते हैं मोरों से हालानी तक ये ट्रैफिक जाम है और जो ट्रैवलर है वो उनकी ये रश होती है, घंटे के घंटे रोड ब्लॉक होता है। तो इसलिए जो काम कर रहे हैं उनको हमारा ये मुतालबा है वफाकी गवर्नमेंट से नौशेरो फेरोज डीसी के इसका नोटिस लेकर जिसका जो काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। नेशनल हाईवे जे करे कलंदर शाहबाद पंहिंजा ॾाढा परेशान, कंहिं महिल किथे रोड ते गाड़ी बीठी आहे का किथे बीठी आहे। केतिरा माण्हू मरी चुका आहिनि, 2 महीननि में 30-40 माण्हू मरी चुका आहिनि, पर नेशनल हाईवे जे कन ते जूं नथो रहे। असांजो मुतालबा आहे वफाकी हुकूमत फौरन नेशनल हाईवे जो कमु कराए ऐं हितां सिंधी माण्हू खे वधीक। और मोरो से लेकर हलानी तक तामीराती काम चलने की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त इंतहाई दुश्वार हो चुकी है, जिस पर हादसात मामूल बन चुके हैं। कौमी शाहराह का काम 1 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक आधा काम भी नहीं हो सका है। तामीराती काम सुस्त रफ्तार का शिकार हो चुका है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने हकाम बाला से मुतालबा किया फौरी तौर पर नोटिस लेकर कौमी शाहराह का काम मुकम्मल कराया जाए ताकि सफरी सहूलियात मुयसर हो सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे, नौशेरो फेरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी।